मंगलम पक्षीगण युगादि दिशाओं से और अंग बंग आदि देशों से आकर वृक्षों पर निवास करते हैं और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवशात अलग अलग देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार संसारी जीव भी नरकादिगत स्थानों से आकर कुटुंब में अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं और अपने आयु काल के अंत में अन्य से एक स्थान में चले जाते हैं, ऐसा विश्वास है। श्री कृष्णोपदेश तो नियम से आएगा, आयु काल के अंत में नियम से आएगा कि नियम से थोड़ी ना आएगा। अंत में हाँ, आयु काल के अंत में नियम से जन्म किया है। नियम से अंत में नियम से आएगा। रोज इतना अभ्यास करने वाला मोक्ष तो जरा सी कंटिन्यूस टाइम निकाल लेता उसे क्या। देखो इष्ट उपदेश है जीव के लिए। इष्ट उपदेश क्या है? पूज्यपाद आचार्य कह रहे। दृष्टांत बहुत बढ़िया है। शाम का समय हो जाता है, झाड़ के ऊपर सब जगह से पक्षी आके रुक जाते हैं, अपना अपना विश्राम करते हैं। सुबह होती है, सब अपना अपनी जगह चले जाते हैं। ऐसा दृष्टांत दिया। जैसा कि ऐसे ये जीव भ्रमण कर रहा है ना, इसके दो परमानेंट स्टेशन है, निगोद और सिद्ध दिशा। कहाँ से आया जीव? निगोद से आया। अब वो साधिक 2000 सागर के लिए निकला है। साधिक 2000 सागर के लिए निकला है, अपने अपने सफर पर निकला है। कोई मनुष्य से आया, कोई तिर्यंश से आया, कोई देव से आया, कोई नारकी से आया। तो जहाँ जहाँ से वो आया है उस जाति के परिणाम उसमें चलते हैं पूर्व के संस्कार वश। कोई नरक से आया होगा तो वो पैदा होते से ही लड़ाई झगड़ा करेगा इंसान का, घर में शांति रहने नहीं देगा। स्वर्ग से आया होगा शांति से रहेगा। ऐसे उसके चिन्ह रहते हैं। और अपना आयु जितनी है उतनी आयु पूरी करके चले जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ उसने अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न कर लिया तो सीधा भी चला जाएगा, और नहीं तो विचार गति घूमता ही रहेगा, फिर वापस अपने परमानेंट स्टेशन पे चला जाएगा। किसी अपूर्व बात है। तो वो पे क्या रहे? अंत में बहुत बढ़िया बात कह दी उन्होंने। अंत में नियम से अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे, ऐसा विश्वास करो। मैंने वो अपने नहीं है ऐसा विश्वास करो, और अपना आत्मिक कर लो, ऐसा विश्वास करो। वो मेरे हैं और मेरे साथ रहेंगे और मैं उनके लिए मरूं, ऐसा भ्रम में मत रहो। ऐसी अद्भुत बात है। देखो अपना श्लोक चल रहा है 219 नंबर का श्लोक, बहुत अद्भुत बात है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इतनी बात अपनी हुई। बहुत रागद्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता। बस सिद्धांत देते आचार्य, बहुत सिद्धांत मैंने जिन्हें परमात्मा की वाणी तो दिव्य ध्वनि से आई हुई बात, अनादि अनंत अकाट्य नियम क्या है कि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट प्रकाशित होती है। यहाँ द्रव्य का अर्थ है पर्याय। आध्यात्म के अंदर आगम ने वस्तु स्वरूप बताया, और वस्तु स्वरूप के अंदर अभी पिछली गाथाओं के अंदर ये बताया कि
एक द्रव्य के गुण उसी द्रव्य में रहते हैं, दूसरे में शामिल नहीं होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुणों को उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ पे आचार्य जीव के अज्ञान को सिद्ध करके ये बता रहे हैं कि जो वस्तु का स्वरूप पहले रख रहे हैं कि द्रव्य है और उसमें परिणमन होता है, उसको पर्याय कहते हैं। और वो परिणमन उसका स्वभाव है। वो स्वभाव जो होता है वो निरपेक्ष होता है। द्रव्य का स्वभाव यानी बिना किसी की अपेक्षा के, बिना किसी की मदद के तीनों काल टिका रहता है। अस्तित्व को किसी दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं होती। ये द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव। और पर्याय का भी इसे स्वभाव, तो पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि वो परिणमन करे बगैर नहीं रहती, हर समय उसमें परिणमन होता ही है, ऐसा नियम है। तो वो द्रव्य अपने पर्याय को बदलता है। यहाँ द्रव्य और पर्याय को मिल करके आत्मा कहते हैं। तो एक वस्तु, हर एक वस्तु, तो वो जो वस्तु का जो परिणमन है जिसको पर्याय कहते हैं, वो परिणमन भी निरपेक्ष होता है, बिना किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा के, बिना किसी की मदद के। वो स्वयं, अचेतन में तो स्वयं होते ही, चेतन के अंदर जो एक उसको भ्रम घुस गया कि हमको जो विकार उत्पन्न होता है वो कर्म के उदय से होता है या कोई पर द्रव्य कराता है, तो वो बिल्कुल नहीं है। अब तो जहाँ से आया है वहीं जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उसका अर्थ इतना है कि आप उनसे संबंध स्थापित करके अपना जीवन बर्बाद मत करो, उसका भाव पकड़ने का प्रयत्न कर लो। इसका क्या करना उसका? हाँ, तो गलत तो सही, अपने को अर्थ निकालना, उससे क्या प्रिंट मिस्टेक हो भी सकती है, उसमें क्या है। अर्थ ये है कि अब सारांश पकड़ना चाहिए। उसमें कह रहे हैं कि उन जैसा विश्वास करके अपनी बुद्धि को वहीं मत लगाओ और विश्वास करके अपना आत्महित में लगा लो। अपने को तो भाव पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, उसमें क्या हो गया? अरे तो आप अरे तो अर्थ निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि देवगति से आया तो देवगति में ही जाना, ऐसा उसमें। हाँ, चलो कोई बात नहीं, रहेगा तो नहीं ना। अपन अर्थ निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अर्थ उसका ये है, अभी इतना चल रहा है, सभी लोग सब देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो जो परमाणु बम है वो लीकेज हो गया, तो वो एक बात तो हो गई ना, लीकेज हो गया तो कभी न कभी छूट सकता है वो। तो आप उसके पहले अपना आत्मित कर लो, उसकी दुर्दशा बता रहे हैं उसके अंदर, कि उसके अंदर क्या क्या दुर्दशा होगी छठे काल की शुरुआत जैसी। तो ये इसके ऊपर आप भरोसा करके कि आपका कोई जगत में नहीं है, अपनी बुद्धि को वहाँ मत लगा और अपना जितना समय बचा है अपना आत्मित करके अपने ठिकाने में चले जाओ। दो स्थान है आपका, एक तो निगोध है और एक सिद्धालय। अगर सिद्ध अपने को नहीं बना पाया तो निगोध चला जाएगा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, ये उसका भाव है। अब उसमें शब्द में उलझते तो उलझते, अपने उपयोग को संयोगों में बर्बाद मत करो, उससे एकत्र स्थापित मत करो, क्योंकि सुबह होएगी यानी उसकी आयु पूरी होएगी और सब अपनी अपनी जगह चले जाएगा और ये अपनी जगह चला जाएगा। इतनी अद्भुत बात चल रही है। अभी कर्ता बुद्धि तोड़ने का आचार पीछे पड़ गया इसके। आचार्यों को ये बात पता नहीं थी क्या कि ये मैं तो बहुत पहले से ही समझा रहा हूँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, जीव पर्याय का करता नहीं है, ये सब हम समझा चुके हैं। उसके बाद फिर कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य 372 में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, दो द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव है, दो अपनी पर्याय अपने षटकारक से होती है, सब समझा चुके वो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे वापस वही बात कह रहे हैं कि ऐसा नियम कह रहे हैं हम कि जो एक द्रव्य है उसकी पर्याय वो निरपेक्ष रूप से स्वतंत्रता से करता है और वो द्रव्य ही परिणमता है, ऐसा उसका स्वभाव। पर्याय का परिणमना स्वभाव है, वो द्रव्य ही उस रूप परिणमता है। पर्याय अलग परिणमती ये बात भी यहाँ नहीं है, क्योंकि आचार्यों को यह सिद्ध करना है कि जो राग आदि का परिणाम है वो जीव के अस्तित्व में होता है। तो जीव के अस्तित्व में होता है तो मैंने वो द्रव्य ही अज्ञान रूप से पूरा परिणमता है, ये सिद्ध कर रहे आचार्य। और उसके परिणमन में कोई दूसरे का कोई भी
मदद भी नहीं, इंटरफेरेंस भी नहीं और अधिकार भी नहीं है। ये सिद्ध कर रहे हैं। देखो अद्भुत बात है। द्रव्यों की उत्पत्ति देखो, मिली लाइन 521 पेज की अंतिम लाइन, क्योंकि सर्वद्रव्य लिखा है, सर्व चेतन और अचेतन दो ही आए कि नहीं आए? तो चेतन और अचेतन उनकी जो द्रव्य पर्याय, क्योंकि वो अकाट्य नियम है कि द्रव्य तीनों काल एक रूप से स्थायी रहता है, उसमें किसी तरह का परिणमन नहीं होता है, उसमें उत्पन्न भी नहीं हो, उत्पाद भी नहीं होता है, व्यय भी नहीं होता है, जन्म भी नहीं होता है, तो नष्ट भी नहीं होता, तीनों काल एक रूप रहता है, उसको द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ उस द्रव्य का अर्थ पर्याय है, तो उसके अंदर जो पर्याय उत्पन्न होती है वो उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है। माने उस द्रव्य का बदलना उस वस्तु का स्वभाव है, चेतन का और अचेतन का दोनों का। ये सिद्धांत को समझे बगैर कर्ता बुद्धि भी नहीं जाएगी और अब वस्तु अपने हाथ भी नहीं आएगी। कौन माने इस बात को? नागरिक के प्रति के स्वभाव से ही है। हाँ स्वभाव से अभी बताते हैं। हाँ बोल। हाँ यही तो कह रहे हैं। अभी हाल ही भाई ध्यान से क्यों नहीं सुनते? अभी हाल ही मैंने कहा कि द्रव्य का आत्मा पदार्थ है, हर 6 द्रव्य उसमें 2 स्वभाव पाए जाते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव तीनों काल एक रूप रहता है और पर्याय स्वभाव बदलना होता है। पर अब यहाँ पर 2 द्रव्यों की बात पिछली गाथा में किया है 6 गाथा के अंदर। देखो निकालो पिछली 6 गाथा 371 तक की, ये 371 तक के 519 पेज पे, 518 पेज का पहले तो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का कहा, फिर वो उसमें कहा कि विषय में नहीं है, फिर कहा कि कर्म में नहीं है, फिर कहा कि काय में, फिर कहा कि जो ज्ञान दर्शन ये चारित्र जो है ये शरीर में नहीं है, माने दोनों द्रव्य अलग अलग है। देखो इस प्रकार ये जीव के गुण है और ये परद्रव्य में नहीं है। मिला ऊपर 519 का पहला पेरा पहली लाइन, ये जीव के गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल में नहीं है और पुद्गल के जीव में नहीं है। तो ये दो द्रव्यों की बात हुई। अब उसके बाद राग द्वेष मोह की बात है, तो राग द्वेष मोह जीव के अनन्य परिणाम है। यहाँ से आचार्य ने ट्रैक बदला, अनन्य मने राग द्वेष मोह पुद्गल में नहीं होते हैं, जीव के अंदर होते हैं। अनन्य मने उसके साथ तादाद में है, ये ऐसा उसका पर्याय का स्वभाव है। अभी तक जितनी बातें आई है राग को द्वेष को पुद्गल का है, यहाँ कह रहे हैं वो जीव का परिणाम है। आचार्य को ये बात पता नहीं थी क्या कि मैं इतना समझाया है? 372 गाथा आ गई, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आ गया। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इसके ज्ञान में थोड़ी बहुत भी अशुद्धि नहीं रह जाए, चारों तरफ से शुद्ध होना चाहिए, जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा इसको जानना आना चाहिए। जिनवाणी में जो लिखा जाता है वो अपेक्षित कथन लिखा जाता है, वो नए से लिखा जाता है। अब जीव को अपेक्षा ज्ञान है नहीं, इसलिए वो जो पढ़ता है उसको सर्वांग समझ लेता है। जब कहीं भी अगर उसको सर्वांग समझ गया, राग द्वेष को पुद्गल कहा है, अगर सर्वांग समझ गया तो 4 गति सिद्ध नहीं होती और वो राग द्वेष का दुख भी जीव को नहीं होना चाहिए। और सीधी बात है कि जब जीव ने करा ही नहीं तो जीव को उपदेश किस बात का देव कि वो दूर करे? यही समझ, जब वो परिणाम मैंने करा ही नहीं है तो आपको मेरे को उस परिणाम को दूर करो और इतनी सारी थ्योरी लगाओ, उसकी जरूरत ही क्या है? तो आचार्य का उसका प्रयोजन जानना चाहिए। अब अपना ज्ञान इतना पावरफुल हो कि आचार्यों के मंतव्य को पकड़ ले और वो मेरे को अभी क्या कहना चाहते हैं ये समझ जाए। वो कह रहे हैं उसको कोई विरोध नहीं है। जब वो कह रहे हैं राग के साथ जीव क्षणिक तादाद में संबंध है तो है, जब वो कह रहे हैं राग पुद्गल का है तो वो है, वो उनको बताना है उस समय पुद्गल का कह करके अपने स्वभाव की दृष्टि कराना है और राग के तादाद में संबंध बता करके उसका कर्ता कर्म सिद्ध करना है।
क्योंकि तादाद में संबंध हुए बगैर कर्ता कर्म नहीं होता है। नियम तो कटेंगे थोड़ी कहीं। अगर जीव के साथ क्षणिक तादाद में संबंध राग का नहीं हो तो जीव राग का कर्ता सिद्ध नहीं होएगा, जीव के अस्तित्व में होता है। कितना समझना है इसको। जीव के अस्तित्व में होता है, अज्ञानता के कारण होता है, ये दोनों बातें ले ली ना इसमें। और वो अज्ञान दूर हो जाए तो वो उसके अस्तित्व में से निकल जाता है। इतना समझने की जरूरत है। एक चीज को लिखा हुआ कहीं पे पढ़ के याद कर ले और कह के मैं तो देखो आसान लिखा तो पास हो गया, तो कैसे पास हो गया। फिर से सुनना जरूरी है आपसे। अपेक्षा ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। अपेक्षा उसको समझ में आती है जो निरपेक्ष तत्व को समझता है। आत्मा निरपेक्ष तत्व है। जो पहले निरपेक्ष को पकड़ता उसको अपेक्षा ज्ञान सही होता है। मैं इस अपेक्षा से बोल रहा हूँ, तेरी अपेक्षा तेरे पास रख, क्योंकि अपेक्षा बोलने में नहीं, ज्ञान अपेक्षाओं से जानता है। अपना ज्ञान अपने को निरपेक्ष जानता हुआ वो उस एंगल से, माने उसके ज्ञान का विषय क्या बन रहा है ऐसा ज्ञान अंदर में जानता है। और फिर शाहजाद वाणी से कहा जाता है। शाहजाद वाणी को अज्ञानी बोल सकता है? कोई समझ में आ रही क्या बात? वो अपेक्षा का ज्ञान आत्मा जानने की पद्धति में लगाता है कि उस समय ज्ञान को किस बात को हाईलाइट करना है। कला ज्ञान में तो वो जैसे कला में अपने ज्ञान में जिस समय द्रव्य को जान रहा है उस समय द्रव्य को जान रहा है, तो द्रव्य को जान रहा है तो द्रव्य की अपेक्षा ये उसके अंदर लगती है। और फिर जो वो वाणी है वो शाहजाद वाणी कहलाती है। और वो दूसरे को समझाने के काम आती है, अपने लिए कोई काम की नहीं। और दूसरे को समझाने का उद्देश्य ज्ञानी का होता ही नहीं है। वो तो अपनी अपेक्षाओं को क्लियर करके अपना आनंद पीते हैं। आपको इसमें से जो सीखना हो सीखो। समझ में आ रही क्या? अपन खुद तो समझ में आए। पहले सुन लेना अच्छे से। पहले निरपेक्ष वस्तु का श्रद्धा होता है, फिर अपेक्षाओं का ज्ञान होता है। राकेश जी समझ आ रही है? तो जिसको निरपेक्ष पता नहीं है वो अपेक्षा जो बोलेगा सब झूठी हो। तो पहले निरपेक्ष वस्तु को पकड़ना है। तो इससे का ज्ञान हो जाए तो इससे कोई भाव लागू होता है। व्यवहार तो सम्यक ज्ञान का भेद है। समझा? व्यवहार नए कह रहे तो निश्चय नए प्रकट होता है। तो पहले निश्चय नए का विषय पता लगे फिर दो नए प्रकट होते हैं। निश्चय नए और व्यवहार नए सम्यक ज्ञान के भेद है। तो सम्यक ज्ञान किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को होता है? तो निरपेक्ष आत्मा, निरपेक्ष आत्मा दिखे तब फिर अपेक्षा, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। शास्त्रीय शब्द है। निरपेक्ष वस्तु को जाने बगैर जो ज्ञान होता है वो अपेक्षा वाला नहीं होता, मिथ्या ज्ञान होता है। और वो जिनवाणी को टीप टीप की अपेक्षा लगा के बोला करता है या समझाया करता है, वो अनिरपेक्ष वस्तु को देखते ही नहीं है। उस अपेक्षा से अपने को देखना सीख जाए, ये सिखा रहे हैं यहाँ। अभी अपेक्षा बता रहे हैं ना, द्रव्य पर्याय को मिला करके आत्मा को समझा रहे हैं। आचार्य को पता नहीं क्या शंका हुई कि जीव निश्चावासी की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा सुन, हम छठी गाथा में बोल के आए कि पहली से छठी गाथा 14 गुण स्थान में पहले से छठे तक वो प्रमत्त दशा है, 7वें से 14 तक अप्रमत्त दशा है। पर आत्मा उनसे न्यारा और शुद्ध स्थापित विराजमान। सब आगे ना संसार के विकल्प मोक्ष के, उससे निरपेक्ष बता दिया ना। और यह आचार्य क्या सिद्ध कर रहे हैं कि तेरे राग द्वेष का कर्ता तू है। क्या पता अगर सिर्फ उसको पकड़ेगा तो भ्रष्ट होएगा कि नहीं होएगा। अब यहाँ पे ये ज्ञान लगाए अपना कि वो जो राग द्वेष है वो तो षट कारक से हो रहे हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि तू खुद कर रहा है उसको। अभी आचार्य कह रहे हैं ऐसी शंका भी मत करना। अभी कह रहे हैं आगे ऐसी शंका भी मत करना कि षट कारक से हो रहे हैं, कोई और करा रहा है। तेरा द्रव्य जवाबदार है उसमें, वो तेरी पर्याय का स्वभाव है। तो
पर्याय का स्वभाव मैंने पूरा द्रव्य उस रूप से परिणमता है। पर्याय द्रव्य अलग हो जाए तो पाप यहाँ करेगा और नरक में पर्याय जाएगी, द्रव्य नहीं जाएगा। तो अभेद है तो पूरा द्रव्य में हो जाएगा। जहाँ आचार्य जैसा समझा रहे हैं, ये हाथ से चाटा मारा कि मैंने थोड़े मारा, इस हाथ में मारा, तो बोलो इसको ले जाए काट के, तो पूरा अभेद है, पूरा थाने में बैठेगा ये। जीवान से बोला है ना किसी को अपशब्द, चाटा कौन खाता है? जो बोला वो तो अंदर घुस जाती है। कितनी समझने की बात है। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं स्पष्ट, सर्व द्रव्यों की, पहले तो नियम दे दिया, सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति, द्रव्य माने पर्याय। द्रव्य तो नियम है कि उसमें जन्म मरण है ना, उसका द्रव्य में उत्पाद भेद नहीं होता है, उत्पाद भेद एक अलग फंक्शन है जिसको पर्याय भी कहते हैं। वो पर्याय की उत्पत्ति देखो जरा स्पष्ट है, अपने स्वभाव से ही होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो वो जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पर से बिल्कुल निरपेक्ष होती है। ये तो ये चेतन की बात है। अब चेतन को जो भ्रम है कौन सा? रागादि का परिणाम कर्म के उदय से होता है, नंबर 1। दूसरा कराता है नंबर 2 कि नहीं, ये दोनों ही तेरी बातें गलत है। तीसरा थोड़ा जिनवाणी पढ़ ले, फिर आगादि षटकारक से होता है, यहाँ नहीं है वो प्रकरण, अभी दृष्टि का प्रकरण नहीं है। तेरा पर्याय का स्वभाव है, इसी पे तो गुरुदेव की बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा था पर्याय का हर समय का एक एक समय का स्वभाव होता है, तो वो पर्याय निरपेक्ष रूप से पाप रूप, पुण्य रूप या मित्रा रूप निरपेक्ष परिणमन करती है, उसका स्वभाव से करती है। इतनी निरपेक्ष है कि वो द्रव्य से भी निरपेक्ष कार्य करती है। समझ में आया? जैसे द्रव्य शुद्ध है ना, तो पर्याय में शुद्धि है। अगर द्रव्य की थोड़ी अपेक्षा हो तो यह शुद्धि कहाँ से आएगी? कितना निरपेक्ष हुआ? तो तीनों कारकों की अपेक्षा नहीं, मतलब बाहर के द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, हाँ, कर्म की अपेक्षा नहीं, हाँ, अपने स्वयं के द्रव्य की अपेक्षा नहीं। हाँ, वो अपने सत्कारक से भी मतलब हाँ, वो षटकारक मत लगाओगे, वो द्रव्य के साथ में अटैच हो रही है और ऐसा उसका उस समय की पर्याय का तत्समय का स्वभाव है, स्वभाव से हुई। षटकारक लगा दोगे तो फिर द्रव्य भी करता नहीं रहेगा, क्योंकि षटकारक से तो फिर वो षटकारक से परिणमन करेगी। वो पूरे द्रव्य का ही स्वभाव ऐसा है कि वो अभी इस समय में विकार रूप पड़नी चाहिए, तभी तो नरक में पूरा द्रव्य जाता है। अभी अपन ऐसा थोड़ी कह सकते कि क्रोध से मेरे माथे में ये पूरा शरीर झंझना जाता है, फिर बीपी नहीं होना चाहिए उसको। तो बीपी मतलब हुआ ना, तो उसका पूरा शरीर के साथ तादात्म्य संबंध है उसका। ये स्वभाव स्वीकार करें। पहले तो देखो उधर निरपेक्ष देखो कि ये आध्यात्मिक बात ही लो, पहले तो सारे दृष्टांत लेंगे। इस जीव को मिथ्या दर्शन होता है, तो अभी अपन सारा पढ़ के आए, इधर दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है और इधर बाहर पर भी निमित्त है। अब देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय से निरपेक्ष ये जीव का परिणाम निरपेक्ष रूप से मिथ्या दर्शन रूप परिणत होता है। पर द्रव्य से निरपेक्ष, कर्म के उदय से निरपेक्ष, स्वतंत्रता से। दूसरा इस सम्यक दर्शन की पर्याय जो उत्पन्न होगी वो इतनी निरपेक्ष है, देवशास्त्र से निरपेक्ष, दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से निरपेक्ष, स्वतंत्रता से सम्यक दर्शन रूप, यानी उसकी पर्याय स्वतंत्रता से अपने आत्मा को मानने रूप परिणित होगी निरपेक्ष रूप से। आत्मा से हो तो आत्मा अनादि से था, तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। सुनने से होता हो तो सुनते सुनते रूप एक बाहर रहता है। निरपेक्ष सिद्ध कर रहे हैं, वो निरपेक्ष परिणाम, ये उसका स्वभाव है, किसी की अपेक्षा से। अब ये देखो उपादान से एक बार देखना सीखो
आटे में अपनी योग्यता से वो आटा जब रोटी रूप परिणमने का उसका काल पके तो अग्नि वायु वगैरह ये सब निमित्त कहे जाते हैं। निमित्तों से रोटी बनती, ये बात नहीं है। समझ में आ रही है? इस शरीर में जब जिस रूप परिणमना है वैसा परिणमने की योग्यता हो और वैसा परिणमे, उस समय में कोई मेडिसिन निमित्त कही जाती है। तो निमित्त कब कही जाती है? जब वैसा परिणमन हो जाए। तो वो परिणमन अपने स्वभाव से हुआ है, बोली बोली से नहीं हुआ है। सब गुणों का निरपेक्ष काम हो रहा है। अरे भाई अभी अपने अंदर देखो, आप लोगों को किसी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अब आप बताओ तो आप उस गुस्से को पसंद करते हो कि नहीं? पसंद नहीं करते हो ना, तो ये एक अलग चीज हो गई, ये एक अलग हो गई। अब आपका ज्ञान जान रहा है कि नहीं? ज्ञान भी जान रहा है। अब वो ज्ञान ही चाहता है कि गुस्सा आए, फिर भी आ रहा है। तो ये तीनों गुणों का काम अलग अलग हो गया। क्रोध का उत्पादक बिल्कुल अलग है, निरपेक्ष रूप से। अब वो ज्ञान कह रहा नहीं होना चाहिए, बेटा मेरी इस समय की योग्यता है। और रुचि, अब रुचि अलग काम कर रही है कि नहीं होना ही चाहिए। ये जब तक नहीं सुधरेगा तब तक तो होना ही चाहिए ऐसा परिणाम, नहीं तो सुधरेगा कैसे? आपके नहीं आ रही ऐसा परिणाम होता है कि नहीं होता? ये अलग आवाज है, तीसरी नहीं आ रही समझ में। ज्ञान कह रहा नहीं होना चाहिए, रुचि कह रही जब तक ये सुधरेगा नहीं जब तक होना चाहिए। तो ये सब निरपेक्ष काम कर रहे हैं कि नहीं? और वो क्रोध किसकी अपेक्षा कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा। जब इसका अंदर में इतना निरपेक्ष काम चल रहा है तो ये बाहर में क्या करेगा ये? रोटी किसी बाई की अपेक्षा नहीं रखती है, रोटी चकले बेलन की अपेक्षा नहीं रखती है। ये रोटी बनने के काल में सब अपने आप आते हैं, वो इनका स्वतंत्र परिणमन है। रोटी का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर रोटी में उस समय योग्यता नहीं हो तो ये सब पड़े रहेंगे, रोटी नहीं बनेगी। उस समय में आटे का बाटी रूप परिणमने का काल है तो ये सब चीजें पड़ी रहेगी। नहीं, रोटी बनने की योग्यता ही नहीं है आटे में। पूड़ी बनने की योग्यता है तो सारे वो चीजें बदल जाएगी, तवे की जगह कड़ाही आएगी, ये आएगी। अब इसमें ये नहीं हो तो का प्रश्न क्या है? जब हो तो की बात चल रही है ना, कि उस समय में उस पदार्थ के अंदर जैसी योग्यता होती है वैसे निमित्त इस विश्व के अंदर ठसाठस भरे हुए हैं और वो उपस्थित रहते हैं। तब गुरुदेव से सुनना बार बार कि उस परमाणु की ऐसी योग्यता से उसमें कार्य हुआ, तब निमित्त का ज्ञान कराते हैं कि इस समय में ये पदार्थ था, उसने कराया, ऐसा नहीं कहते हैं। और ये जो जगत में चलता है कि निमित्त को नहीं मानते हैं, तो तुम निमित्त को नहीं मानते हो क्योंकि तुम निमित्त को कर्ता मानते हो, जबकि निमित्त का अर्थ अकर्ता होता है। तो निमित्त को तो हम मानते हैं। कोई बात समझ में आ रही क्या? राकेश जी पॉइंट पकड़ में आया? निमित्त को तो माना ना कि वो अकर्ता होता है, और तुमने निमित्त को कर्ता मान लिया तो उपादान मान लिया, तो तुमने उपादान का नाश कर दिया। तो तुमने निमित्त को सही माना है कि गुरुदेव ने सही माना है? कितने गजब की बात, क्योंकि तुमने निमित्त को कर्ता देख लिया, जबकि निमित्त की परिभाषा अकर्ता है। तो निमित्त का मानना हुआ ना, तो निमित्त का मानना हुआ कि इस समय में रोटी के आटे के परमाणु की रोटी रूप होना उसका उपादान है। वो इस समय में चकला बेलन और ये बाई वगैरह सब निमित्त है। तो निमित्त को अकर्ता माना तो निमित्त को माना है ना, और तुमने इनको कर्ता माना तो तुमने निमित्त उड़ा दिया, उसको उपादान मान लिया, तो तुमने आटे को उड़ा दिया। कर्ता क्या करेंगे? फिर अब इसके अंदर थोड़ी ज्यादा समझदारी आएगी तो क्या कहेगा, एक प्रबल निमित्त होता है, एक सूखा निमित्त होता है। निमित्त निमित्त ही होता है, प्रबल कोई नहीं होता है। इस जीव को सम्यक दर्शन होना है। बताओ कौन सा निमित्त तो दूर है और कौन सा प्रबल पास का है? अब सम्यक दर्शन की पर्याप्त इसके परिणमन है, उसमें दूर पास क्या करेगा?
राकेश जी पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि इसका परिणमने का काल है ना, तो ये कितना निरपेक्ष है कि इसकी पर्याय स्वतंत्रता से अपने शुद्ध आत्मा का दर्शन करती है, जब करे तब करती है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं। वो जिस पर्याय में बात सुनी कि आत्मा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, वो पर्याय तो सुन के मर गई, वो नष्ट हो गई। वो कैसे कैसे अद्भुत, इसको समझे बगैर भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं इससे, और अपने दोषों के लिए नियम से किसी को दोषी ठहराएगा। हम 372 का आता कह रहे कुमार का दृष्टांत देके कहेंगे आचार्य खुद। अभी तो एक नियम समझो, सर्वद्रव्य मैंने कौन सा द्रव्य बाकी रहा, उनमें उत्पत्ति यानी उनकी पर्याय का उत्पत्ति होती है उसके अंदर। कब होती है? कि हर समय होती है। क्यों होती है? कि उसका स्वभाव है। ये देखो लिखा, उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती है। इसका अर्थ है ना कि अन्य का इंटरफेरेंस नहीं है उसमें। अरे दो द्रव्यों में तो नहीं है, उस द्रव्य की पर्याय में भी नहीं है किसी का। उस द्रव्य की वो स्वभाव से होती है और अंतरंग में प्रकट स्पष्ट प्रकाशित होती है। अपने स्वभाव से हो तो जैसा स्वभाव वैसे ही होना चाहिए। स्वभाव यानी परिणमन स्वभाव, वो जैसा गुण है वैसा वो बात नहीं है। यहाँ पे परिणमन ये स्वभाव है। द्रव्य का त्रिकाल एक रूप रहना स्वभाव है और पर्याय का परिणमना स्वभाव है। अभी ये चर्चा नहीं चल रही है कि वो पर्याय मलिन पर्याय परिणम रही है कि निर्मल हो रही है, ये नहीं बात है। उसका परिणमना उसका स्वभाव है। अब उसमें यदि मलिनता है तो मलिन रूप स्वभाव है, निर्मलता है तो निर्मल रूप स्वभाव है। पर वो जो परिणमना स्वभाव है उसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, और तो और उसके द्रव्य की भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि राग द्वेष का एक परिणाम हुआ, मिथ्या दर्शन का एक परिणाम हुआ। ये मलिन है कि निर्मल? मलिन। तो ये मलिन, तो ये पर्याय का इस रूप परिणमना इसका स्वभाव है। यानी मिथ्या दर्शन और कषाय के लिए किसी अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये इस द्रव्य का इस समय की पर्याय का ऐसा स्वभाव है। स्वभाव, वो स्वभाव नहीं, जानना स्वभाव नहीं, स्व और भाव, यानी ये उसका खुद का भाव। अरे अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो जैन कुल गुरुदेव का मिलना या समय सर का मिलना किसी काम का नहीं, मनुष्य को हार जाएगा। प्रत्येक पदार्थ का स्व इन अपना खुद का भाव होता है, उसकी आज़ादी है। वो मलिन रूप से परिणमन करे, निर्मल से करे, उसकी आज़ादी है। सम्यक दर्शन की पर्याय स्वतंत्रता से निरपेक्ष होती है। वो कोई भगवान की और कर्म के उदय की और किसी पर की अपेक्षा थोड़ी रखती है। पूरा प्रथमान योग भरा हुआ इसका, जिस काल में होगी उसी काल में। केवल ज्ञान की पर्याय कब होगी? कि निरपेक्ष रूप से लोकालोक से हो तो लोकालोक का ज्ञान, तो लोकालोक तो अभी है। आत्मा से हो तो आत्मा भी है। तो पर्याय की अपनी योग्यता है, उसको 50 भाव बाद होना, 50 भाव बाद होगी। इसी का निरपेक्ष को स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वो कहीं अपेक्षा लगाई तो ज्ञान मिथ्या हो गया। उसने वस्तु स्वरूप का खंडन कर दिया। तो वस्तु स्वरूप का खंडन वस्तु स्वरूप में नहीं होता है, इसके ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान मिथ्या होता है। वस्तु स्वरूप में कुछ नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि मैं इतने डेप्थ में जा रहा हूँ और किसी को ना समझ आ रही ना मजा आ रहा है। स्वरूप ये अभी ये पर्याय का परिणमन सिखा रहे हैं। पर्याय का परिणमन मैंने जीव की आदत, पर्याय मैंने कोई बाहर नहीं अंश है, पर्याय मैंने जीव का अंश, जिसमें ज्ञान दर्शन सब चल रहा है। वो अंश विपरीत समझ रहा है कि जो मेरा जो राग द्वेष हो रहा है ना, ये मेरे को पर कर रहा है। नंबर 1, जो भी मेरी विपरीत परिस्थिति बन रही है तो अन्यमति तो अंधा इसलिए है कि वो इसका कर्ता भगवान को मानता है। तो वहाँ तो ज्ञान में तो बंद हो गया। अब अगर जैनी भी ऐसा मानता है कि मेरी जितनी परिस्थिति बन रही है ये वो सब वो भगवान की कृपा से हो रहा है, तो वो अन्यमति की तरह ही वो जैन कुल में आया नहीं आया समाज। अब थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा है कि भाई ये जो है हमारे महावीर भगवान 24 भगवान है,
ये तो करता नहीं, ये तो वितरागी है, तो फिर अब क्या करें कि भाई ये सब कर्म के उदय से कर्म के उदय ने कराया। तो इसने अन्यमति से डबल मूर्खता करी, क्योंकि उसने तो चेतन को कर्ता माना और इसने अचेतन को ही कर्ता मान लिया कि मेरी परिस्थितियाँ, जो मेरा कर्म का उदय है, ये कर्म ने कराया, और वही वो तो अचेतन है। सब समझ में आ रही है? उस पूर्व के बंधे हुए पुण्य का उदय, उसको पास ऐसी बुद्धि है क्या कि मैं उस जीव को छाटूं कि जिसने पूर्व में पुण्य करा था उसके पास जाके चला जाए? तो बताओ ये घटना कैसे घटती है? क्या करना है? तो जिम्मेदारी अपने आप पे आ जाएगी जीव की। लाना चाहिए ये राकेश मैं ही कर रहा हूँ, ये जो करेगा खुद ही। नहीं, हाँ, अगर ये जवाबदारी आएगी तो फिर इसका ज्ञान है तो खुलेगा कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर तू ये बता कि तू कर रहा है जिससे तू दुखी है, तो तू दुखी होने काम करता है, तो तेरे को शोभता है क्या? अच्छा देखो, अभी अपने को इतने दिन हो गए सुनते सुनते, इस शरीर को और इस परिवार को अपना मानने से मिथ्या दर्शन होता है, सबने सुन रखा है ना। अब मिथ्या दर्शन से कोई कौन कौन जीव डर रहा है? नहीं डर रहा है ना। तो न तो मिथ्या दर्शन का स्वरूप का पता है और न मिथ्या दर्शन के फल का पता है, और ये भाषा सीख ली। अरे आपको कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब उसका फल से अनजान है और उस पर ब्रेक नहीं लग रहा है, तो कितनी बात समझा से कैसे माना जाए? क्योंकि जिसको पता है कि अग्नि में मैं हाथ डालूंगा जल जाएगा, वो अग्नि में वापस हाथ डाले तो कितना समझदार है। तो मिथ्या दर्शन के फल में मैं निगोद चला जाऊंगा, और मिथ्या दर्शन शौक से कर रहा है। जिनवाणी कहती रहे परिवार का बढ़ना नर देह की यह हार है, यहाँ तो मैं संपन्न हूँ और मेरे पुण्य का उदय बहुत आ गया है और मेरा दुकान व्यापार व्यवसाय बहुत। अरे दुनिया के अंदर अन्यमति, और जब तक इस जैनी को भी सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो, तब तक ये अपने अपने इष्ट देव की आराधना संसार में सुख है ऐसा मान के ही करता है। और जैन दर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि संसार में सुख है। आपने कोई बात सुनी क्या कह रहे? अभी तो जैनी और मुमुक्षु बच जाए कि ये मैंने विधान करा, पूजा करी, तीर्थ यात्रा गया, इससे सांसारिक सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है। जैनी समझ जाए इतनी बात। तीर्थंकरों की वाणी ऐसे आई है कि संसार में सुख है ही नहीं, और इसका जो भी इसने क्रिया करी है उसका प्रयोजन क्या है कि संसार में सुख है और मेरे कम है, और अभी संसार का सुख प्राप्त होना चाहिए। अपनी मान्यता टटोल के देखो जरा, अपन जो काम कर रहे हैं वो संसार में सुख है इस मान्यता पूर्वक कर रहे हैं कि संसार में है ही नहीं। ये जैन दर्शन हर एक के ऊपर लागू ही नहीं पड़ता है। इसको तो सब कुछ पढ़ने पड़ भी रही कि नहीं पढ़ रही, झकझोर देगी जिनवाणी इसके मिथ्या ज्ञान का तो भस्म हो जाएगा। जिनवाणी का नाम सुनते ही, क्योंकि केवली की वाणी है और मिथ्या ज्ञान केवली से ठीक उल्टा है। तो यहाँ इतना केवल ज्ञान का इतना दबदबा है कि छू चा नहीं कर सकता, बिल्कुल नीचे गर्दन करके सुनेगा। संसार लगते ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं बात। ज्ञान की एक्सरसाइज नहीं हो वो जिनवाणी है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान ही तो भ्रमित हुआ है। शरीर की क्रिया तो जड़ की है, और वो जो पुण्य का परिणाम वो तो अंधा है, और ज्ञान है वो सो गया है। तो जिनवाणी उसको कहते किसी ज्ञान को जगाएगी। तुम क्या समझता है? जिसकी तू पूजा कर रहा हो कौन है? अभी कहाँ है? अभी कर क्या रहे हैं? नहीं सुनी ना कभी? सुनते समय इसको ऐसा लगे तो सही कि हाँ ये बात मैंने कभी सुनी नहीं, मैंने सब सुन ली। क्या है इतनी सरल तो बात, इसमें क्यों माथा लगा रहे हो आप? सर्वद्रव्य की उत्पत्ति अपने स्वभाव से होती है, हमको आगे समझ लिया। हमारी ये पर्याय उत्पन्न हो रही है या इसका करता हमारा द्रव्य, आगे बढ़ो। आपके द्रव्य के अंदर ये जो राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, ये राग द्वेष का परिणाम ये पर्याय उत्पन्न हो रहा है, ये अपने स्वभाव से हो रहा, कोई दूसरा नहीं करा रहा है।
तो ये जो इसमें जो आपके कर्म बनेंगे उसकी सजा आपको पाना पड़ेगी। वो सजा आपको पाना पड़ेगी और वो तो लंबी कहानी है। तो ये जो परिणाम अभी हो रहा है ये अभी ही दुख स्वरूप है। जो ज्ञान इसको भ्रम से इस परिणाम को कर्तव्य और शुभ रूप मान चुका है, ये घटना हो रही कि नहीं आ रही? कैसे ज्ञान का अज्ञान हुआ है, किसने कराया है? हम क्या करें साहब, हमको पंचकर्मस्थी मिले ही नहीं, हमको निमित्त मिले ही नहीं। तेरे को नहीं मिले कि तूने ढूंढे नहीं है। डॉक्टर को तो बहुत ढूंढता है बाहर। वो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो सर्जरी करना पड़ेगी, तो 3 डॉक्टर से ओपिनियन लेता है कि वहां तेरी क्रमबद्ध और तत्समय की योग्यता और सब पा गई है कि ये इसका जानकार है भी कि नहीं, इसकी रेपुटेशन क्या है, कि ऐसा तो नहीं कि पहला मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा है ये। कैसे कह सकते हैं? और यहाँ क्यों स्लिप हो जाता है? सिर्फ जिन्हें दर्शन की एक विधि बता रहे, देखो सुन लेना ध्यान से इस सिद्धांत से। जिन्हें परमात्मा के अंदर अनंत गुण बसते हैं और उनकी पर्याय में केवल ज्ञान चल रहा है, उनकी पर्याय में जो केवल ज्ञान चल रहा है वो उनके जो ज्ञान की पर्याय उसका मुख देखो तो वो अंतर्मुख मुद्रा ये बता रही है कि आत्मा के अनंत गुणों का निर्मल परिणमन अपने द्रव्य को देखने पर होता है और उसको देखने पर ही लगातार चलता है। हम केवल ज्ञान देने के लिए तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारे दर्शन से आएगा। समझ में क्या बोला? हमारे जो गुणों का निर्मल परिणमन उनकी तरफ मुख करने से आएगा कि वो अपने अनंत गुण है उसकी तरफ मुख करने से आएगा, ये वो बता रहे। अब भी नहीं आया समझ। तो ये वहां जाकर के पूजा की स्तुति में बोल के आएगा, काय के लिए आए? तुम जैसा बनने के कारण तुम्हारी शरण में आया। तो तू कर क्या रहा है? हमने जो सिखाया वो तो सीखते ही नहीं आ रही क्या समझ? बोलो इस विश्व में ऐसा काम कब होगा कि दूसरे के गुणों को देखे और गुण इसमें प्रकट हो जाए, कि डॉक्टर की प्रशंसा करे और खुद डॉक्टर बन जाए। तुमको डॉक्टर के पास ही विधि तो मिल सकती कि डॉक्टर बनते कैसे, पर डॉक्टर बना नहीं सकता है। तो तुमको भगवान के पास जाने पर भगवान कैसे बनते हैं और निर्मल पर्याय कैसे पैदा होती है ये विधि तो बता सकते हैं, पर तुम चाहो कि मैं अपने जो गुण है कि तुमको ज्ञान की पर्याय ज्ञान गुण को देख करके सही प्रकट होती है और तुम भगवान को देख करके सही करना चाहते हो। वहां से तो केवल डायरेक्शन मिलेगी, उनकी शरण में जाने से तो ज्ञान और बर्बाद होगा। नहीं आ रही क्या समझ नहीं आ रही? इस श्लोक की बात चल रही है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है, ये उसका स्वभाव है। और तुम उसके चाहे वो मलिन पर्याय हो तो इन्हें करे है और निर्मल होगी तो भगवान कराएंगे। तो दो ही तरफ तुम अपने स्वभाव को चुप गए। माने वो पर्याय का स्वभाव स्वयं स्वतंत्रता से परिणमित होने वाला था, तो तुमने उसको निर्मलता के लिए एक पक्ष का सहारा लिया, मलिनता के लिए दूसरे को दोषी ठहराया। अपना स्वभाव नहीं जाना। परिणमने की बात चल रही है, सुख दुख की बात तो भी बाद में कर लेंगे। अभी जीव दुखी है कि नहीं, तो दुख का कारण कौन है इस दुनिया में? दुख का कारण इसको जिस दिन समझ में आएगा कि मेरा वो दिन भी कब आएगा जब ये दुनिया के अंदर सुखी जीवों में सम्यक दृष्टि से लेकर अरहत परमात्मा तक इसको जब सुखी दिखेंगे तब उनके द्रव्य को देख करके थोड़ा जिनवाणी से द्रव्य पर्याय का ज्ञान होगा, तो उस दिन इसको समझ में आएगा कि अरहत भगवान सुखी हैं और वो अपने द्रव्य के अंदर लीन होने से सुखी है और मेरी पर्याय में विपरीतता चल रही है, इसका नाम दुख है और ये दुख का कर्ता मैं हूं। उस दिन इसको तत्व समझ में आएगा। अब जब होएगा, जब बन जाए ना आप करता उसको,
अभी सम्यक दर्शन के तो बन जाओ। संसार का कोई भी जीव अपने को दुखी नहीं मानता है, उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो सड़ रहा हो, वो बिल्कुल मरने की कगार पे हो तब भी वो चाहता है कि मैं बच जाऊं। समझ में आ रहा है? क्यों क्यों कोई दुखी मानते ही नहीं अपने को। और पुण्य के उदय वाले का तो माथा खराब है ही से। पाप के उदय वाला ही नहीं मान पा रहा है, अभी तो पुण्य के उदय वाला तो क्या मानेगा। और जैन दर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि पाप के उदय में अपने आप को महादुखी देखता हो और आत्मा को प्राप्त करने के लिए तड़पता हो, उस दिन समय सार पढ़ने की एक पात्रता पड़ेगी इसमें, क्योंकि समय सार उसी बात को दे रहा है। अरे बहुत प्यारी प्यारी बात है, आगे ये श्लोक पढ़ लो, जब हो गया पूरा अत्यंत प्रकाशित होता है। देखो भावार्थ है बहुत बढ़िया। राग द्वेष चेतन का ही परिणाम, देखो स्पष्ट लिखा है, राग द्वेष चेतन का परिणाम है। अभी तक कह रहे राग द्वेष पुद्गल का है, राग जीव करते ही नहीं है, राग से आत्मा भिन्न है। गुरुदेव का तो प्राण प्रिय वचन है, आत्मा राग से भिन्न है। यहाँ कह रहे देखो राग द्वेष चेतन के परिणाम, चेतन के माने चेतन करता है। अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता, कितना स्पष्ट लिखा है। क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति, यानी द्रव्य की उत्पत्ति माने उसके पर्याय की उत्पत्ति अपने अपने माने जीव के स्वभाव से ही होती है। अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य के गुण पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है। माने इसके अंदर उत्पन्न होने वाले पर्याय के अंदर किसी का भी हस्तक्षेप वस्तु स्वरूप में नहीं है, न मलिन में और न निर्मल में, क्योंकि परिणमना अपना स्वभाव है। तो पूरा द्रव्य उस रूप से परिणमता है, ये उसका स्वभाव है। अरे बहुत अद्भुत। अब चले इसी गाथा की पुस्तक से बहुत तरह